हे एवरीवन, दिस इज ललित एंड वेलकम टू मोनिक्स वन। मोनिक्स वन के अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। वो बातें जो एक स्टूडेंट 5 to 6 मंथ स्टडी करने के बाद या फिर जस्ट एग्जाम से पहले सर्च करता रहता है और डाउट उसके आते रहते हैं, उन बातों को उस टाइम पे इम्प्रूव करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। वही बातें मैं आज आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूं। फिर आप उन चीजों को क्लियर करें और देन आप अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर ईच चैप्टर हैज इट्स ओन। हर एक चैप्टर की अपनी एक क्या होती है, स्टोरी होती है, अपना एक उसका बैकग्राउंड होता है, अपनी उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि रियल लाइफ में हर एक इंसान की अपनी अपनी स्टोरी होती है, अपना उसका एक बैकग्राउंड होता है, ठीक वैसे ही हर एक चैप्टर की अपनी एक स्टोरी, अपना एक बैकग्राउंड और इंपॉर्टेंस होती है। उन चीजों को आप अगर जानेंगे और उसी के साथ आप उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके साथ आप डील करेंगे, तो चीजें आपको एकदम सही क्लियर होंगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर हर एक चैप्टर का अपना एक क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट। कि कोई भी आप पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट अदर चैप्टर्स के अंदर कितना क्या रहने वाला है, कौन कौन से चैप्टर में उसका इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही एग्जाम्स में उसका इन्वॉल्वमेंट कितना रहने वाला है, एग्जाम में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये हर एक चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा उसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर एक चीज देखें हम, अप्रोच या फिर थॉट प्रोसेस। देखो, किसी भी चैप्टर को आप जब पढ़ते हो, हर एक चैप्टर को हम सेम तरीके से नहीं पढ़ सकते। हर एक चैप्टर की अपनी अपनी एक क्या होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। एक थॉट प्रोसेस के साथ आप अगर उसको डील करेंगे जो उसमें होनी चाहिए, तो आपको चैप्टर अच्छे से और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर आप क्वेश्चंस को जो है आराम से खुद से ही सोल्व कर पाएंगे। और एक मेजर डाउट यहाँ पे आपको चैनल पे रह सकता है मोनिक्स वन पे, अभी भी कुछ स्टूडेंट को, हालांकि ये बात मैंने क्लियर की थी स्टार्टिंग में ही कि सर इस यूट्यूब चैनल पे आप क्लास 11th-12th यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाने वाले हो या फिर आईआईटी जेईई जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम इस चैनल पे ओनली केवल किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 11th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। बस फर्क इतना है कि मैं आपको 11th-12th के साथ साथ आपके फाउंडेशन माइंड के साथ हम काम करेंगे। सर कैसे? किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इंक्लूड है, उन्हीं पॉइंट्स को हम एक बेहतर तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ पढ़ेंगे। डाउट्स हम सारे क्लियर करेंगे ताकि आने वाली एग्जाम्स के लिए, आईआईटी जेईई के लिए आपका अभी से एक माइंडसेट तैयार हो, एक बेस आपका बने, एक सोचने का नजरिया उस तरीके से बने कि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होते रहें। न कि आपका केवल एक टारगेट हो कि सर बोर्ड एग्जाम है, 100 मार्क्स है, ये बुक है और इतने क्वेश्चंस है, केवल हम उनको सोल्व कर लेते हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब है नहीं कि आप पर्टिकुलर उस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है ओनली आप वो ही सोल्व कर पाए। तो जितने भी पॉइंट्स हमारे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग इंक्लूड है, उन टॉपिक्स को एक बेहतर तरीके से हम पढ़ें ताकि एक नया क्वेश्चन, एक बाहर से क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसको भी डील कर पाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लास 11th-12th मैथ्स बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं। ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा और फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो उस पर्टिकुलर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि उस चैप्टर की स्टोरी क्या है, क्या उसका बैकग्राउंड है और उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, और अदर चैप्टर्स में या फिर बोर्ड एग्जाम के अलावा और भी कई सारी एग्जाम्स हैं, उनमें उसका इन्वॉल्वमेंट कितना रहने वाला है, 2 से 3 मिनट हम ये डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। बोलो क्लियर है? तो उस लेक्चर को आपको स्किप नहीं करना है। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी, तो आज उसका फर्स्ट लेक्चर है, तो यही बातें मैं आपको डिस्कस करूंगा वहां पे कि सेट थ्योरी के अंदर ये सारी की सारी बातें कितनी क्या इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, ये अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो इसमें कोई खास पॉइंट हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ओवरव्यू लेने वाले हैं सेट थ्योरी के लिए। एक शिकायत और रहती है बच्चों की कि सर कभी आपकी स्पीड ज्यादा होती है, कभी स्लो होती है। तो वो इसलिए होता है कि कुछ चीजें आसान और जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है उनको हम थोड़ा स्पीड से फटाफट से देख लेंगे, और जो बातें आपके लिए नई है, इंपॉर्टेंट है, उनको हम थोड़ा आराम से समझेंगे। उस चीज की आप टेंशन ना लिया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सेट थ्योरी कि सर सेट थ्योरी क्या है। सेट थ्योरी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे सर?
मैथ्स के अंदर बहुत सारी बड़ी बातों को या डिटेल में जो चीजें होती है उनको एक शॉर्ट और एक ब्रीफ फॉर्म में मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखने के लिए सेट थ्योरी काम में आती है। तो ये अपने पास क्या है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है और पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक थ्योरेटिकल पैटर्न में चलने वाला है आपके लिए। ठीक है, लैंग्वेज की फॉर्म में ये चलेगा और सिंबल्स का यूज बहुत ज्यादा होता है और इस चैप्टर को इसीलिए पढ़ा जाता है कि एक बड़ी सी लाइन को, मैथमेटिक्स के एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको एक ब्रीफ और एक शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सके। कुछ बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स भी इसीलिए लगता है, तो हम इस चीज के साथ अच्छे से डील कर लेंगे। तो सिंबल्स इसमें चलने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा यही रहने वाला है, सिंबल्स को हम देखेंगे। और सर इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफी ज्यादा है, इन्वॉल्वमेंट इसका काफी ज्यादा है। जैसे कि आईआईटी जेईई में जब आप देखेंगे तो इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन इस चैप्टर से डायरेक्ट नहीं आता है, अदर चैप्टर्स में इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट क्या रहने वाला है अपने पास, आप रिलेशंस पढ़ेंगे, रिलेशंस में ये काम में आने वाला है अपने पास। फंक्शंस वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे इसको, और आगे चल के आप प्रोबेबिलिटी में भी इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे इसका इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है और मैं तो ये कहूंगा कि मैथ्स के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो उनमें लगभग सेट थ्योरी को इन्वॉल्व किया जाता है। सेट थ्योरी की हेल्प से जो है क्वेश्चन की एक लैंग्वेज बनाई जाती है, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो यूज्ड इन क्वेश्चंस एज ए लैंग्वेज। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन के साथ डील कैसे करेंगे, तो अपने आप में ये चैप्टर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि सर एक ये खास बात है सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम क्या करें इस चीज के लिए। तो इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जो एक बैकग्राउंड है, मैंने कहा ना आपको हर एक चैप्टर का अपना एक बैकग्राउंड, एक स्टोरी होती है। सेट थ्योरी आप पढ़ रहे होंगे और बैकग्राउंड में नंबर सिस्टम चल रहा होगा। ठीक है, सेट थ्योरी को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट नंबर सिस्टम। नंबर्स का नॉलेज जितना ज्यादा अच्छा होगा आपका, उतना ही बेटर समझ पाओगे आप सेट थ्योरी को। ठीक है, तो बैकग्राउंड में इसका नंबर सिस्टम है, आप इसको इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। कांट इमेजिन सेट विदाउट नंबर सिस्टम। इसीलिए मैंने आपको बेसिक मैथ पहले करवाई थी ताकि आप वहां से चीजें क्लियर कर सके। नंबर सिस्टम हमने ऑलरेडी कर लिया है बेसिक मैथ के अंदर, और कैलकुलेटिव मैथ भी मैंने आपको करवा दिया है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करें और देन आप स्टार्ट करें अपनी क्लास 11th या फिर 12th की मैथ्स, तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। और फर्स्ट पॉइंट ही नंबर सिस्टम से काम में आने वाला है, सिंबल्स। हर एक सिंबल का क्या मतलब है वो आपको डिटेल से एकदम क्लियर पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि सर सेट थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हम इंक्लूड करने वाले हैं। ये बातें मैंने आपको बता दी है, ओवरव्यू आपको एक दे दिया है। इन चीजों को आप लिख भी सकते हैं या फिर ये चीजें आपको वैसे भी जनरली याद रह जाएंगी कि सर सेट थ्योरी क्या है, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। थ्योरेटिकल पैटर्न में ये चैप्टर चलने वाला है। सिंबल्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है और इन्वॉल्वमेंट काफी चैप्टर्स में इसका रहता है सर। रिलेशंस, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी में तो इसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बट साथ के साथ आप हर एक चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आप लेंगे तो उसकी लैंग्वेज जो है वो सेट थ्योरी से ही बनती है और आप जो है नंबर सिस्टम के बिना इसको आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर्स इसके अंदर, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहने वाला है सिंबल्स। फुल मैथ्स यानी कि ये सर कंप्लीट मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है सिंबल्स। आप मैथ्स के अंदर कहीं भी पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर सिंबल्स हमारे पास क्या क्या होने वाले हैं। नंबर सिस्टम में मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिख लेना है कि सर जेड का मतलब क्या है, इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और जीरो आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स, फ्रैक्शंस वगैरह नहीं आती, बातें आपको बताई हुई है। एन मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स जिनको हम जेड प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर हमारे पास क्या है सर, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे। एक इंपॉर्टेंट नेम और होता है इसका, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इन नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं सर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। फिर आर है, आर का मतलब है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स अपने पास माइनस इंफिनिटी टू कहां तक, इंफिनिटी तक होते हैं। आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओपन इंटरवल का मतलब है यहाँ पे जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, हाँ, जीरो पॉजिटिव में भी नहीं आता और निगेटिव में भी नहीं आता है, तो हम जीरो को एक्सक्लूड रखेंगे सर दोनों केस के अंदर। आर माइनस का मतलब निगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। इरेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे सर, क्यू की बार। यहाँ पे एक बार लगा देंगे ऊपर, ये वाली।
इरेशनल नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों सर? पहले ये वाला पॉइंट देखो, रेशनल और इरेशनल नंबर दो ही नंबर है अपने पास। रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेशनल और इरेशनल। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? रियल नंबर्स। तो इस बात को मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि सर रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर आप हटा दोगे तो कौन से नंबर बचेंगे? इरेशनल नंबर्स बचेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट और है यहाँ पे सर। जेड माइनस का मतलब क्या है? निगेटिव इंटीजर्स, ये वाले। क्यू माइनस मतलब निगेटिव रेशनल नंबर्स। और नॉन निगेटिव रियल नंबर्स कौन से होंगे सर? नॉन निगेटिव मतलब जीरो आ सकता है सर उसमें, और जीरो आ सकता है तो हम क्लोज इंटरवल लेंगे यहाँ पे, जीरो और फिर ये इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ही क्या रहता है? ओपन इंटरवल, क्योंकि ये नंबर जो है डिफाइन नंबर नहीं है। मैथ्स में हम यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप इस नंबर को ऑलवेज क्या रहेंगे? ओपन इंटरवल। ठीक है, जीरो इसमें इंक्लूड है क्योंकि सर नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स में अपने पास जीरो आएगा, क्योंकि ये निगेटिव थोड़ी है। तो जीरो वहां पे क्या कर दिया हमने? क्लोज इंटरवल में। तो ये सिंबल्स हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम में बेसिक में तो मैंने आपको बता दिया था। तो ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। आगे हम कौन से पॉइंट और रखने वाले वो देखते हैं। इसको मैं हटाता हूं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं सेट थ्योरी में। एक इंपॉर्टेंट डाउट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे आप जब भी किसी चैनल पे पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पैटर्न क्या होता है सर, कि पहले एक एक्सरसाइज है, उसका एक इंट्रोडक्शन, उसमें जो फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट है उसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके जस्ट बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व हो गए, फिर अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इस तरीके से चीजें चलती है। इससे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है या कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो चैप्टर धीरे धीरे आपके माइंड से स्लिप होने लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पाती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि जस्ट आपने अभी थ्योरी पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और उसके जस्ट बाद ही आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो हो ही जाएंगे। उसमें क्या इजी लगेंगे आपको, अंडरस्टैंडिंग लगेंगे। बट फिर आप एक नई थ्योरी पढ़ते हैं, फिर नए क्वेश्चन, फिर नई थ्योरी, फिर नए क्वेश्चन। चैप्टर जब एंडिंग में पहुंचता है तो स्टार्टिंग वाले स्लिप होने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना क्या पैटर्न रहेगा सर, हम कंप्लीट थ्योरी पहले कवर करेंगे, पूरी इंटायर, कि सर हम थ्योरी पढ़ेंगे तो हमें थ्योरी समझ में कैसे आएगी बिना क्वेश्चंस के। तो उसके लिए मैं आपको बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स मेरी तरफ से करवाता रहूंगा। डीपीपी आपके लिए मैं अपलोड करूंगा जो आप खुद से करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूं। वो टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, पूरी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी 80 to 90% जब हम थ्योरी को कंप्लीट कर रहे होंगे। फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेटर फील होगा, अच्छे से समझ में आएगा और चैप्टर 100% आपके क्लियर होगा। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ा जाता है, और आगे आप स्टडी इसी तरीके से करोगे। तो अभी से आपकी एक आदत आपको बनानी है, और यही मैं आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि फाउंडेशन का मतलब इस चैनल के लिए ये है आपके लिए, कि आपका एक माइंडसेट उस तरीके का बिहेवियर बने ताकि आगे आपको तकलीफ ना हो। जैसे आपके चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी विद एग्जांपल्स, डीपीपीज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं उस चैप्टर के, कंप्लीट शॉर्ट नोट्स, जिसके अंदर सारी की सारी याद करने वाली बातें, या फिर आप जो कहते हो रटने वाली बातें या फॉर्मूले वगैरह, वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। तो सर इसमें दो कैटेगरी की चीजें रहेंगी, एक तो जेआर कैटेगरी और एक रब कैटेगरी। सर ये क्या लिख देते हो आप बीच बीच में? जेआर कैटेगरी जस्ट रिमेंबर, जिसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है, वो आपको याद कर लेनी है, वो कैटेगरी होगी। और प्लस सर रब कैटेगरी, रिमेंबर आफ्टर बेसिक, रिमेंबर आफ्टर बेसिक। बेसिक हम उसका थ्योरी के अंदर पढ़ लेंगे और वहां पे आप उस चीज को याद कर लेना है शॉर्ट नोट्स के अंदर। ये मैं आपको दे दूंगा, इसको आप 1-2 दिन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इसमें हम एक्सरसाइज सोल्व कर लेंगे, एग्जांपल्स हम सोल्व कर लेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेंगे, और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चंस की कमी में रखने वाला हूं नहीं, आप उस चीज की टेंशन ना लें। बट पहले हम कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे सर, और थ्योरी को समझने के लिए मैं कुछ बेसिक आसान से एग्जांपल्स बीच बीच में इनके करवाता रहूंगा। डीपीपी में आपके लिए दूंगा ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहे। आपकी खुद की एक हैबिट बननी चाहिए, टीचर के बताने से पहले आप खुद क्वेश्चन को सोल्व कर लें थ्योरी की हेल्प से। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा। स्टार्ट करते हैं विद एनर्जी। आप एक एनर्जी के साथ यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इंटरेस्टिंग या फिर हवाबाजी वाला काम है नहीं, स्लोली चीजें आगे बढ़ेंगी और अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगी। ठीक है, पढ़ते रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, और स्टार्ट करेंगे सेट थ्योरी का पॉइंट नंबर फर्स्ट, कि सर सेट है क्या और उसका रिप्रेजेंटेशन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।